हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम फ्रीडा मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, जो मैक्सिकन आर्टिस्ट फ्रीडो की रियल लाइफ पर बेस्ड है। यह मूवी फ्रीडा और उसके पति के रिलेशन के बारे में है। मूवी की शुरुआत में बीमार फ्रीडा को दिखाया जाता है, जिसको ट्रक में कहीं लेकर जा रहे थे, और तभी फ्रीडा अपने पास्ट के बारे में सोचती है। जब वो 18 साल की एक स्टूडेंट थी तो अपने दोस्तों के साथ आर्टिस्ट डियागो की पेंटिंग देखने जाती है। एक दिन फ्रीडा कहीं जा रही थी तो उसका एक एक्सीडेंट हुआ, जहां उसे काफ़ी चोट आई और 3 हफ्ते हॉस्पिटल में बेहोश रहने के बाद फ्रीडा घर जाती है। फ्रीडा खुद को अकेला महसूस करने लगती है तो उसके पिता फ्रीडा को एक कैनवास गिफ्ट करते हैं ताकि वो पेंटिंग करके खुद को बिजी रख सके। और अब फ्रीडा पेंटिंग करने में बिजी रहने लगती है और धीरे धीरे रिकवर करना शुरू करती है। अब काफ़ी हद तक ठीक होने के बाद डियागो के पास अपनी पेंटिंग दिखाने के लिए जाती है, और जब डियागो की नज़र फ्रीडा की पेंटिंग पर जाती है तो वो फ्रीडा के घर उससे मिलने के लिए आता है, जहाँ पर वो फ्रीडा के द्वारा बनाई गई सभी पेंटिंग्स देखता है और वो उसको पसंद भी आती है। डियागो फ्रीडा को ठीक होने के बाद अपने साथ दूसरे आर्टिस्ट से मिलाने के लिए लेकर जाता है। जब फ्रीडा डियागो के फ्रेंड टीना की पेंटिंग देख रही थी, तभी डियागो की पार्टी में किसी से बहस होने की वजह से माहौल खराब हो जाता है। तो फ्रीडा और टीना डांस करते हैं, जिससे सभी का ध्यान इनकी तरफ अट्रैक्ट होता है और जल्दी यहाँ सब नॉर्मल हो जाता है। फ्रीडा और डियागो का रिलेशन दोस्ती से ज़्यादा हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब डियागो फ्रीडा से शादी के लिए पूछता है तो फ्रीडा उसके लॉयल रहने के वादे पर उसे शादी के लिए हाँ कर देती है, और डियागो फ्रीडा के लॉयल रहने की इस शर्त को मानकर उससे शादी कर लेता है। जब इनकी शादी की पार्टी में सब ड्रंक थे तो डियागो की एक्स वाइफ लूपी फ्रीडा के साथ मिसबिहेव करती है, और डियागो को उस पे हंसता देखकर फ्रीडा नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। शाम को डियागो फ्रीडा को मना लेता है और डियागो अपनी पहली रात अच्छे से स्पेंड करता है, और अगले दिन लूपी फ्रीडा से मिलकर अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती है, जिसके बाद इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। फ्रीडा और डियागो की शादी में कोई कमी नहीं रहती, लेकिन अब फिर से डियागो के अफेयर शुरू हो जाते हैं और फ्रीडा को न चाहते हुए भी ये सब एडजस्ट करना पड़ता है। अब कुछ दिनों के बाद डियागो फ्रीडा को न्यूयॉर्क ले गया और मैक्सिको का फेमस आर्टिस्ट बन गया। एक दिन फ्रीडा डियागो को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है, लेकिन फ्रीडा का शरीर कमज़ोर होने की वजह से इस प्रेगनेंसी को सपोर्ट नहीं कर पाता, और एक दिन फ्रीडा का मिसगैरेज हो जाता है। फ्रीडा अपने बच्चे को खोने का दर्द सहन नहीं कर पाती और वो दर्द को अपनी पेंटिंग में उतारना शुरू कर देती है और अपने दर्द से बाहर निकलने की कोशिश करती है। डियागो को एक वॉल पर पेंटिंग करने का काम मिला था, लेकिन उसकी एक गलती की वजह से उसे काम से निकाल दिया जाता है। फ्रीडा डियागो को अब घर चलने को कहती है, क्योंकि इन दोनों के पास अब यहाँ रहने के लिए पैसे और काम दोनों ही नहीं थे। अब इनके घर आने के बाद फ्रीडा की बहन क्रिस्टीना भी बच्चों के साथ यहाँ रहने आती है। अब क्रिस्टीना डियागो की असिस्टेंट के रूप में काम करने लगती है, और एक दिन फ्रीडा को डियागो और अपनी बहन के रिलेशन के बारे में पता चलता है। ये जानकर फ्रीडा टूट जाती है और अपने पति से अलग होकर शराब पीना शुरू कर देती है, लेकिन लूपी के समझाने पर पेंटिंग करने लगती है। कुछ दिन बाद डियागो फ्रीडा से मिलने के लिए आता है और अपने एक दोस्त को कुछ टाइम के लिए उसके घर रहने को पूछता है, तो फ्रीडा भी मान जाती है। और जब डियागो का फ्रेंड फ्रीडा के घर रहने के लिए आता है तो फ्रीडा की बनाई पेंटिंग्स देखता है, जो उसे बहुत पसंद आती है, और पेरिस में उसको पेंटिंग्स का एक एग्जीबिशन रखने के लिए कहता है, ताकि फ्रीडा की पेंटिंग्स दुनिया के सामने आ सके। अब फ्रीडा और डियागो के फ्रेंड का अफेयर शुरू हो जाता है, और उसके जाने के बाद डियागो को फ्रीडा अपने और उसके दोस्त के अफेयर के बारे में बताती है। तो ये सुनकर डियागो फ्रीडा पर गुस्सा करता है
कुछ दिन बाद फ्रीडा पेरिस जाती है, जहां वो काफ़ी नाम और शोहरत हासिल करती है। लेकिन उसे घर और डियागो की याद आती है, इसलिए वो डियागो के पास वापस आ जाती है। लेकिन डियागो फ्रीडा को डिवोर्स दे देता है। अब दूसरी तरफ डियागो के फ्रेंड का मर्डर हो जाता है, जिसके लिए फ्रीडा से भी पूछताछ होती है। लेकिन जब फ्रीडा कुछ नहीं बताती तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन फ्रीडा की बहन क्रिस्टीना डियागो की हेल्प से उसे बाहर निकाल लेती है। लेकिन फ्रीडा की जो बीमारी पहले ठीक हुई थी, अब वो वापस उसके पैर में फैलने लगती है। जब डियागो को फ्रीडा की इस बीमारी के बारे में पता चलता है, तो वो फ्रीडा के पास आकर फिर से शादी के लिए पूछता है। तो ये दोनों फिर से शादी कर लेते हैं। फ्रीडा की तबीयत खराब होने पर वो पेंटिंग्स बनाती रहती है और अब फ्रीडा की बीमारी ज़्यादा फैल गई, जिसके कारण उसका एक पैर काटना पड़ा, जिससे अब वो चल नहीं सकती थी। लेकिन फ्रीडा एग्जीबिशन के लिए अपने गांव जाने के लिए बोलती है, तो डियागो तबीयत के कारण उसको मना करता है और खुद फ्रीडा की जगह जाकर फ्रीडा और उसकी कलाकारी के बारे में बताता है। और इसी के साथ यह मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह की फिल्मों का एक्सप्लेनेशन हिंदी भाषा में देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदी एज को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।